24 फरवरी से समर्थ शिशु श्रीराम कथा का भव्य आयोजन। श्रेष्ठ संतान समर्थ भारत के ध्येय वाक्य का साथ विद्या भारती द्वारा मार्गदर्शित एवं ग्राम भारती शिक्षा समिति मध्य भारत प्रांत भोपाल का गरिमामयी आयोजन 24 फरवरी से समर्थ शिशु श्रीराम कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा 28 फरवरी बुधवार 2024 तक समय दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। 24 फरवरी को भव्य कलश यात्रा निकलेगी, जिसमें 108 कलशधारी महिलाएं एवं युवक युवतियां शामिल होंगी। कथा परम पूज्य पंडित श्याम स्वरूप जी, मानवता मानस मर्मक्ष प्रखंड ओजस्वी वक्ता उज्जैन, अपनी ओजस्वी वाणी से नारी शक्ति, बाल शिक्षा और स्वास्थ्य जीवन के उपदेश सहित रामलला के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालेंगे। उक्त जानकारी ग्राम भारतीय शिक्षा समिति प्रबंधक नारायण सिंह चौहान ने दी। इस अवसर पर आसपास की 20 पंचायतों के प्रधान एवं पंचायत सचिव उपस्थित रहे। समस्त पत्रकार बंधुओं का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। यह जो है प्रकृति की गोद में और गुरुकुल परंपरा का एक आधुनिक विद्यालय चलाने का प्रयास है और आप सब लोग इस जंगल में मीडिया कवरेज लेने के लिए आए हैं। आप सब लोगों का साधुवाद। मैं हमारे साथ में परिचय करा देता हूं। आदरणीय चंद्रहंस जी पाठक मेरे बाजू में विराजमान है। आप जो हैं पूर्णकालिक कार्यकर्ता हैं विद्या भारती के और लगभग 20-22 साल हो गए हैं विद्या भारती में कार्य करते हुए आचार्य, प्रधान आचार्य, प्राचार्य, विभाग समन्वयक और वर्तमान में आप जो है विद्या भारती की जो ग्रामीण क्षेत्र की शिक्षा है उसके मध्य भारत प्रांत के और प्रांत प्रमुख के नाते हमारे बीच का मार्गदर्शन करते हैं। और दूसरा परिचय है आदरणीय भगवत जी सहाय। आप व्यवसायी हैं और उदासीन अखाड़े संप्रदाय से संबंधित है और आप धार्मिक आस्थावान समाज सेवी कार्यकर्ता हैं और हमारी इस जो समर्थ शिशु श्री राम कथा है उसके आप सम्मानीय यजमान इस नाते हमारे बीच में हैं। आदरणीय गौरी शंकर जी पचोरी यही पास के रहने वाले हैं और पूर्व सरपंच है, सामाजिक कार्यकर्ता है और हमारा जो यजमान समूह है और दोनों वक्त की जो भगवान की पूजा पाठ और आरती होगी इसमें उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और कलश यात्रा जो निकलेगी उसका भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आदरणीय अमित मोहन जी शर्मा, आप देवभूमि के रहने वाले उत्तराखंड के और आप जो है हमारी जो श्रेणी सह बैठकें हैं यहाँ इस कथा के उपरांत रोज 5-5:30 बजे से और 6 बजे तक 4 विषयों पर और जो है एक सामाजिक जागरण के लिए पहला विषय युवाओं के लिए है 24 तारीख का। उसमें सामाजिक परिवर्तन में और युवाओं की भूमिका और छात्र शक्ति और एक राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण इस तरह का विषय और लिया है। ठीक दूसरे दिन 25 तारीख को और यहाँ पर शिक्षकों की बैठक है और शिक्षकों की भूमिका राष्ट्र निर्माण में सामाजिक परिवर्तन में क्या हो सकती है उस तरह का विषय लिया है। इस तरह से और 26 तारीख को और किसानों की एक बैठक है कि हम जहर मुक्त खेती करें और कल का निर्माण करें और इस प्रकार से खेती हमारे लिए व्यवसाय नहीं एक सेवा और साधना है, एक तप है। उस विषय पर उनका मार्गदर्शन होगा। और 27 तारीख को यहाँ पर जो किशोर वय की जो बहनें हैं जो आसपास हैं ऐसी लगभग 20 वर्ष से और 30 वर्ष की आयु की बहनें इकट्ठे होंगी। उनको वास्तव में नारी शक्ति जीवन शक्ति है और नारी सशक्तिकरण को लेकर इस प्रकार का विषय का परिमार्जन होगा और उसका प्रस्तुतिकरण होगा। उसकी सारी व्यवस्था जो है हमारे अमित मोहन जी शर्मा देख रहे हैं। 24 फरवरी से दोपहर 2 बजे से और सायं 5 बजे तक ये जो कथा है इसका जो शीर्षक है समर्थ शिशु श्री राम कथा। समर्थ शिशु श्री राम कथा एक विशेष शीर्षक के जरिए हमने इस प्रकार का जो प्रवचनकार है पंडित श्याम स्वरूप जी मनावत, वो इस पर पहले दिन का जो प्रवचन है वो ये है कि सब लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ राम का जन्म हो, राम जैसे पुत्र का जन्म हो, शिवाजी जैसे पुत्र का जन्म हो और महाराणा प्रताप जैसे पुत्र का जन्म हो। यह तभी संभव है कि वह माँ कौशल्या हो, पिता दशरथ हो और माँ जीजाबाई हो, तब इस प्रकार के शिवाजी को जन्म दिया जा सकता है। तो 9 दंपत्ति जिनके घर भावी संतान को जन्म देने की आकांक्षा है वे सब महिलाएं प्रथम 2 दिन इस कथा को सुनने श्रवण आएंगी। तो उनके लिए कथाकार जो है उनका कंटेंट जो है वो ये है कि वास्तव में हमको रहनी कैसे रहना है, अपने जीवन में कैसा हम तप और साधना के साथ रहें कि हम ऐसी दिव्य संतानों को जन्म दे सकें। और इसी प्रकार से अगले 2 दिन जो कथा रहेगी, जो गर्भवती महिलाएं हैं अर्थात हम किसी कोख से जन्म लिया हमने, हर माँ अपने बच्चे को अच्छा चाहती है, चाहे वह बच्चा कैसा भी हो। कोख में संपूर्ण समाज पलता है, उसके मनोमय कोष का विकास होता है
उसके प्राणमय कोश का विकास होता है और बच्चे के विज्ञानमय कोश का विकास होता है। इस प्रकार से गर्भ में ही वह बच्चा संपूर्ण व्यक्तित्व को भरण करता है और वह उसका विकास भी होता है। और मनोविज्ञान तो ये कहता है कि 75% व्यक्तित्व का विकास गर्भ में ही हो जाता है। तो इस प्रकार से 2 दिन की कथा, भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा को लेते हुए, उन प्रकरणों को लेते हुए, और इस प्रकार से कथा 2 दिन की कथा होगी। फिर जो है, एक बालक जब जन्म ले लेता है, उसके 10 साल तक केवल माँ ही नहीं, उसके पिता, बहन, बुआ और उसकी दीदियाँ, बड़ी बहनें, बड़े भाई, काका जी, चाचा जी और मामा जी और आसपास रहने वाला समाज और घर परिवार और कुटुंब और गांव, उनके साथ कैसा व्यवहार करेगा जिससे उसके व्यक्तित्व को परमार्थी हम व्यक्तित्व का निर्माण कर सके और एक स्वार्थी जीव भी पैदा हो सकता है और एक परमार्थी व्यक्तित्व भी पैदा हो सकता है। उसको गढ़ने का संपूर्ण जो यात्रा है, सहयात्री हम सब लोग, संगति में रहने वाले लोग ही होते हैं और वही एक व्यक्तित्व विकास ही प्रतिध्वनि होता है समाज की। इसलिए यह कथा का आखिरी दिन का कंटेंट इस प्रकार से यह कथा का वाचन होगा। ये कथा के बारे में बता दीजिए। कथा के शिक्षक की स्कूल के बारे में अपना इंट्रोडक्शन पहले अपने बारे में बताइए, अपना परिचय। चंद्रहंस पाठक, ग्रामीण शिक्षा प्रांतों का दायित्व विद्या भारती का पूर्णकालिक कार्यकर्ता हूँ। सरस्वती शिशु मंदिरों का संचालन विद्या भारती करती है। पूरे देश में हमारी औपचारिक अनौपचारिक 25,000 से अधिक इकाइयाँ संचालित हैं और उन इकाइयों में हमारी वंदना होती है, जग सिर मोर बनाए भारत। हमारे देश को जग सिर मोर बनाना है। हमारे यहाँ जो पढ़ने वाले छात्र हैं वो राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत हों, समर्थ हो, शक्तिशाली हो। जैसा कि हम यहाँ एक कथा करने वाले हैं, श्री राम कथा, वो समर्थ शिशु राम कथा है। तो हमारा बालक जो बने, पहरेदार बने, इसको लेकर हम काम करते हैं और पूरे देश में मैंने जैसे कहा कि 25,000 से अधिक इकाइयाँ संचालित हैं। उन्हीं इकाइयों में से एक इकाई हमारी इस भोपाल जिले की बैरसिया तहसील में माता बेदरी के स्थान के नाम से जानी जाती है। यहाँ 24 फरवरी से एक समर्थ शिशु राम कथा का आयोजन है, जिससे हमारा बालक स्वस्थ हो, हमारा बालक समर्थ हो। इस उद्देश्य को लेकर मातृ शक्ति को किस प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता है, हम भारतीय संस्कृति के पुजारी हैं। सनातन संस्कृति के माध्यम से जब हम बात करते हैं हमारे वेद और पुराणों में, तो महाभारत काल में जब हम आते हैं तो महाभारत काल में हमने देखा कि बालक गर्भ में ही चक्रव्यूह तोड़ने की कला को सीख लेता है जब अर्जुन सुनाते हैं, लेकिन निद्रा के कारण वो निकलने का नहीं सीख पाता है। तो ये सिद्ध होता है कि गर्भ में ही बालक को शिक्षा मिलनी चाहिए। तो चूँकि माताएं किस प्रकार का की संतान चाहती हैं, हमारे यहाँ दूसरा उदाहरण है। हम पौराणिक काल से जब बाहर निकल के आते हैं तो जीजाबाई ने चाहा कि मेरी एक श्रेष्ठ संतान होनी चाहिए, जो इस समय के जो आताताई हैं, हमारे देश पर अत्याचार करने वाले जो शासक हैं, उनको नेस्तनाबूद कर सकें और उनके को मिटा सकें। तो जीजाबाई ने संकल्प लिया और गर्भधारण से ही उस प्रकार से बालक की शिक्षा का प्रारंभ किया। और हमने देखा कि शिवाजी महाराज की जिसकी हम 350वीं राज्यारोहण वर्ष भी हम मना ही रहे हैं। तो वैसे माताओं को किस प्रकार का आहार होना चाहिए, किस प्रकार का विहार होना चाहिए, किस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए, जब श्रेष्ठ बालक होगा और श्रेष्ठ नागरिक होगा तो हमारा देश जिस प्रकार से मैंने पहले कहा कि हम भारत को जग सिर मोर बनाना चाहते हैं, तो उस प्रकार की यहाँ समर्थ शिशु राम कथा का आयोजन किया गया है। जैसा हमारे नारायण जी चौहान ने अभी बताया कि पहले 2 दिन माताओं को किस प्रकार से शिशुओं की देखभाल गर्भ के समय से ही करनी चाहिए। उस प्रकार से हमारे जो मानस मध्य हैं
श्री श्याम स्वरूप जी मनावत उज्जैन के, वो हमारे इस प्रकार की शिक्षा देंगे। और आसपास से करीब कोई 20 गांव से 2 से 3 हज़ार के करीब हमारे प्रतिनिधि श्रोता यहाँ आने वाले हैं। उन्हें में विभिन्न प्रकार की 4 प्रकार की श्रेणियों की भी यहाँ बैठक रखी हुई है। और उन 4 प्रकार की श्रेणियों में हमने तय किया है संरक्षण मंडल के माध्यम से। और 4 प्रकार की मातृ शक्ति की बैठक है, युवा शक्ति की बैठक है, किसान बंधुओं की बैठक है। जिस प्रकार से आज हम पेस्टिसाइड के माध्यम से विभिन्न प्रकार के रोग होते जा रहे हैं, तब उनको भी सिखाएंगे जैविक खेती की ओर जाकर हम कैसे राष्ट्र की रक्षा कर सकते हैं। ऐसे करके ये हमारी यहाँ कथा होने वाली है। और उस कथा के माध्यम से निश्चित ही जब वो कथा के बाद यहाँ कुछ न कुछ अंतर जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद।